हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती है, जो पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑल शिफ्ट के, वो मैं आपको कराऊंगा। और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इसमें ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, जिस सवाल की ट्रिक होती है वो भी सिखाऊंगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रिक से आप सिर्फ वही सवाल कर पाओगे, लेकिन जो बेसिक होगा ना, उस सवाल से रिलेटेड आप उस सवाल से सारे क्वेश्चन कर सकोगे, और भी और ये भी। तो इसी ट्रिक भी करें, अच्छी बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पेपर में जो होता है, अगर 10 सवाल घेरे हैं उसने पेपर में आपके, तो 5 सवाल तो ट्रिक के होंगे, लेकिन 5 सवाल बेसिक होंगे। और वही बच्चा कर सकता है जिसका बेस क्लियर हो मैथ्स में, उन्हीं से सिलेक्शन होगा। वो 5 सवाल नहीं होगा जो सब करके आ रहे हैं ट्रिक से। तो आप मेरी बात करें, आप समझदार हैं, और मैं आपको सब कराऊंगा, ट्रिक भी कराऊंगा और बेसिक भी कराऊंगा। अब तक कराया है, हर चैप्टर मैंने करा रखा है दिल्ली पुलिस के हिसाब से। लेकिन 10 ईयर भी करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी तैयारी का भी पता लगेगा आपने क्या पढ़ा है, और आपकी स्पीड भी बनेगी। और जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, हर हमेशा पैटर्न चेंज होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर है वो कर देगा सवाल। और जो नया सवाल है वो सभी के लिए नया सवाल है, वो आपके लिए सवाल नया नहीं है, ठीक है। और इसके लिए धन्यवाद जो आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को देख के, और व्यूज़ भी देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा शेयर भी करे वो या आपके फ्रेंड्सों में, जिसको मौका मिले देखने का। तो शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा भाग 240 की गति से तय किया, और अपने गंतव्य तक कुल दूरी 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। तो दूसरे भाग की दूरी कितने समय में पूरी की गई? देखो, पहला भाग s घंटे में करा मान लो, दूसरा भाग 20 - x घंटे। क्यों? क्योंकि जो कुल दूरी है वो कितने में करता है? 20 घंटे में। इसके दो सारे तरीके हैं सवाल निकालने के। समय बराबर दूरी बट्टा चाल से निकालो, या फिर दूरी भी दी हुई है, इसलिए दोनों तरीके हैं इसके। अगर दूरी भी दी है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, इन दोनों से ही सवाल निकल जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इससे शॉर्ट पड़ेगा। अब देखो कैसे, मैं इसी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बच्चे फिर कहेंगे। पहले की जो दूरी है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से s घंटों में करता है, तो कुल दूरी कितनी हो गई? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 160 पहले जो है, इसमें मान लिया था मैंने s घंटों में पूरी करेगा, ठीक है। प्लस, और प्लस भी बताऊंगा क्यों करा है। दूसरा भाग 240 किलोमीटर की रफ्तार से कितने घंटों में? 20 - x, क्योंकि मैंने दूसरे भाग की निकालनी है। तो पहला भाग को x घंटे में करता है, तो 20 - x ही होगा ना। इतनी दूरी टोटल कितनी दूरी दे रखी है? 3840। ये बन गई आपकी इक्वेशन। इक्वेशन के चैप्टर में मैंने इक्वेशन बनानी आपको सिखाई थी, समीकरण बनाने कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखो वो इक्वेशन कहाँ काम आई है। 160x प्लस, इसलिए क्या? क्योंकि कुल दूरी हमें दे रखी है, ठीक है। अगर ये वाला फार्मूला बनाते तो कुल घंटों के बराबर लिखते, तो मैंने कुल दूरी से निकाला, जल्दी हो जाएगा सवाल। हमें तो जल्दी से मतलब है, और सही से मतलब है, और समझने से मतलब है। ये नहीं कि सवाल ट्रिक से करा, समझ में आया नहीं, हाँ जी इसका यही आंसर होता है, ऐसे ऐसे दे रखा हो, नहीं, वो गलत है तरीका। वो सवाल घुमाएगा, आप परेशान हो जाओगे। 24 दूनी 48, 2 जीरो लगा दो, 48 माइनस 240x बराबर 3840 कुल दूरी। प्लस क्यों करा ये भी बता दिया मैंने आपको। ये इधर उठ के आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 240 में से 160 गए, 8 80 हुआ माइनस के, क्योंकि 160 है और ये 240 है माइनस के, बराबर। जब ये इधर उठ के आएगा, घटाना तो उल्टा है माइनस में,
लेकिन मैं सीधा घटा के उसमें माइनस लगा दूंगा। 6 7 8 9 बचे, ये दाएं के 0 बच गया, यानी कि 960 माइनस के, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 960 बट्टे 80, 8 का मार्क 8 दूनी 16, यानी कि जो s की वैल्यू आई वो 12 आई। पहले भाग को, इसमें दूसरा भाग पूछा है, पहले भाग की भी निकल के आगे नहीं आ गई। पहले भाग को 12 घंटों में, अगर 12 घंटे पूछे पहले भाग को तो 12 घंटों में करता है। दूसरा भाग क्या है 20 माइनस एक्स, एस की वैल्यू कितनी आई 12, तो 20 माइनस है बराबर 8, तो दूसरे भाग के कितने घंटे में करेगा 8 घंटे में। राइट आंसर है। देखो एक ही सवाल से दोनों, अगर दूसरे भाग की निकलवाए दूसरे भाग की, पहले भाग की निकलवाए पहले भाग की। इसलिए मैं बेसिक पे जोड़ देता हूँ कि एक ही चीज़ से, एक ही बेस से आपने दोनों सवालों की कंडीशन सोल्व कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, इस पर क्रमशः 15%, 10%, 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी देखो डिस्काउंट देने के बाद अगर कोई भी MRP है, प्रिंट रेट है, अगर उस पर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ तो डिस्काउंट देने के बाद जो भी होता है वो SP होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें यही पूछा है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। 5000 रुपये पर पहली छूट 85, यानी कि 15% 100 में से घटा दी, डाइट करता हूँ 85%। दूसरा डिस्काउंट क्या है 90% हो गया, 10% घटा दिया, सीधा 82 बट्टे 100%। छोटा कर लो काट के, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, फिर 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, इतना कर लो, गुणा करेंगे। देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा, एक बात ध्यान रखना, पेपर में कभी कभी 4-5 लाइन का क्वेश्चन आता है तो उसमें ज़्यादा वेस्ट मत करना। सबसे पहले ऐसे से क्वेश्चन करना, ये सारे आए हुए हैं ऐसे से, 2-2 1-1 लाइन के, लास्ट में टाइम बचे तो करना। अगर उसमें फंसे रह जाओगे सारे छोड़ दोगे जो आते हैं जो 1-1 लाइन के। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, है ना। इसका इसमें करो 8 दूनी 2 न्यू 18, हाथ से लगा 1, 9 अट्ठे 72, 73। अब इसको मैं गुणा करूँगा, देखो गुणा तो करनी पड़ेगी पेपर में भी, यहाँ भी। मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो आपको डाउट हो जाएगा। 8 पंजे 40, 84, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 चौक 32, 34, गुणा करो। 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 17, 7 चौक 18, 29, 0 5, 7 और 4, 7 और 5 12, 12 4 16, हाथ से लगा 1, 7 3 10, 3 13, हाथ से लगा 1, 9 10, 10 हो गया 11, हाथ से लगा 1, 3 33, यानी कि 31 36 50 बट्टे में 100, 100 तो ही बच रहा है अभी, पॉइंट 2 स्थान बाद लगेगा 50। आंसर क्या है 31। अब कहोगे जी इसमें तो 5 है, इसमें 0 भी है। देखो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों ठीक है, लेकिन अगर ये आता है ना, ये दोनों अलग अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो ये आंसर ठीक है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा दिल्ली पुलिस के, जब तक पिछले पेपर के सारे क्वेश्चन पूरे नहीं हो सकते मैं आपको जरूर कराऊंगा। और एक बात हमें, अगर कोई सवाल आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यार वीडियो कैसी लगी, जो मैं आपको देता हूँ लूसेंट के क्वेश्चन निकाल के और लूसेंट की प्रैक्टिस के, और ये वाले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इससे मुझे अच्छा लगेगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर
की दर से 49-50 रुपये है, यानी 4,950 रुपये है, तो भूखंड की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। पहले आयताकार भूखंड है। आयताकार क्या होती है? इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, या आमने सामने की भुजा बराबर है। जब हम इस पर बाड़ लगाएंगे ना चारों तरफ, तो इसका हम परिमाप लेंगे। परिमाप में चारों भुजाओं का योग होता है। भाई अगर चारों तरफ बाड़ लगाएंगे तो चारों तरफ के तो परिमाप मीटर में नापना पड़ेगा, तो उसका हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप से ही हम इसकी लंबाई मिलेगी। अब ये बात ध्यान रखना, हमें एक कंडीशन दे रखी है इसमें, 16 रुपये 50 पैसे प्रति की दर से 4,950 रुपये है, यानी कि उसने परिमाप से ना रुपए निकाल ली। कैसे? अगर मैं सपोज करूँ ये कोई भी क्वेश्चन है, आयत के ऊपर लगानी है, त्रिभुज के ऊपर बाड़ लगानी है। अगर कोई कहता है त्रिभुज के बाड़ लगाने, अगर मैं आयत के ऊपर बाड़ लगाऊँ, चलो इसका ले लो उदाहरण, आयत के ऊपर ये आयत है भूखंड, चाहो इसके परिमाप 20 है। मैं कहता हूँ कि 2 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगती है, 2 रुपये मीटर, इसका मुझे परिमाप मिल गया 20, 2 रुपये मीटर की दर से, तो 400 रुपये, सॉरी 40 रुपये आया इसका खर्च, 40 रुपये आया ना, यही मुझे दे रखा है, 40 रुपये दे रखा है। तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि अगर मैं टोटल रुपयों को प्रति मीटर की दर से जो बाड़ लगता है 2 रुपये, अगर मैं भाग दे दूँ तो मुझे परिमाप मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। टोटल कितना दे रखा है? 49-50। अभी आप ये समझो सिर्फ, और पॉइंट दे रखा है, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर, 100 से गुणा कर दूंगा। ये ऊपर पॉइंट होता है तो नीचे गुणा होती है, जब नीचे पॉइंट होता है ऊपर जाता है और गुणा होती है। 1 0 से 1 0 गई, 11 पंजे 55, सॉरी 11 कम 11, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ठीक है। 15 तिया 45, कितना आ गया? 300। परिमाप कितना है? 300। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2L + B बराबर। अब देखो ये परिमाप मैंने निकाल लिया, अब समझ में आ गया परिमाप कैसे निकालते हैं। अगर टोटल रुपए दे रखे हों और प्रति मीटर की बाड़ लगाने का खर्चा दे रखा हो। अब क्या कह रहा है वो? लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, माना चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? x + 15। क्यों? चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। इसमें फार्मूले में रख दो ये वाला, x + 15 + x बराबर 300, तो x 2x + 15 हो जाएगा। ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 150, ठीक है। ये -15 हो जाएगा, जब ये धरुट्र क्या आ जाएगा, कितना बचा? 5 3 1 135 बटे 2, 2 6 12, 2 7 14, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 2 पंजे 10, 67.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? देखो, माना पेट्रोल x लीटर है, एक दिन में x लीटर लगता है, तो 30 दिनों में कितना लगेगा? 3x 30x। ये पेट्रोल है उसके अंदर, पूरा एक टंकी की क्षमता मान लो 3x की क्षमता है, टोटल इतना पेट्रोल है। टोटल इतने पेट्रोल के बराबर मुझे क्या करना होगा? कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल खपत करता है, पेट्रोल इतना है, एक दिन में इतना करता है, तो 30 दिन में इतना करेगा टोटल, बिना प्रतिशत के इतना होगा अगर चलेगी टंकी, 30 दिन तक चलेगी। लेकिन इसमें क्या कहता है? प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल खपत करता है, 20% ज़्यादा हो गई, 100 हो गई, 120 हो गई, कितने दिन चलेगा? y दिन चलेगा, माना y दिन चलेगा, y से गुणा हो गई। अब देखो टोटल इतना पेट्रोल
खपत इतनी हो गई, इतनी क्षमता बची पेट्रोल में, बराबर हो गई नहीं हो गई, इस टंकी के पर इसकी क्षमता के बराबर ही हो गए, खपत हो गई। और खपत गुना कितने दिन चलेगा, इतने दिन चलेगा, यानी कि मान के चलो इतना पेट्रोल इतना दिन चलेगा। अगर खपत 120 होगी तो 120x बट्टे 100 वाई, ये 30x बराबर। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 30x गुणा 100 बट्टे में 120x, y बराबर, क्योंकि y दिन है। अब ये 130 बट्टे 120, ये उल्टा कैसे हो गया जी, ये है, जब मैं भाग में ले जाऊंगा ऐसा हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, a भागित a अपॉन b है, तो a ये उल्टा हो जाता है, तो इसलिए मैंने उल्टा कर दिया पहले। जो आप वीडियो देखते हैं, शुरू से मेरा चैनल फॉलो करते हैं, ये आपको पता होगा, जिन्हें भी शुरू से बेसिक्स टू एडवांस सीखा है, ये भी मैंने सब सिखा रखा है आपको। देखो बड़े बड़े सवालों को करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। x के x गया, ठीक है, 120 जीरो गई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना है, माना दो संख्या कौन सी होगी, x प्लस वाई, इनका योग कितना दे रखा है 26, अंतर 14। देखो प्रतिस्थापन विधि करते हैं जब x और y की वैल्यू निकालनी होती है, जब समीकरण दे रखे हैं दो x, ये भी मैंने आपको सोल्व करना सिखाया हुआ है समीकरण वाले को। सारे क्वेश्चन देखो आ रहे हैं उसमें से, डायरेक्टली पूछा तो बीच बीच में तो पूछ रहा है सवाल के, जब आपको ये पता होगा कि ये कैसे सोल्व करते हैं तो सवाल तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा बेसिक पे ध्यान दो। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस है, एक्स कट गया, 2y बराबर कितना आ गया 12, तो y बराबर कितना आ गया 6। y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, बात एक ही है, मैं 1 में रख देता हूँ, तो x प्लस 6 बराबर 26, तो x बराबर 20। x और y में पता लग गया। अब बताओ यदि बड़ी संख्या के 3 गुने के, ये बड़ी संख्या को कितनी होगी 20, 3 गुने को छोटी संख्या से यानी कि y से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 0, 10 होगा बस। मैंने आपको समय और काम में ये वाला टाइप भी कवर करा रखा है, मैंने हर टाइप अपना कवर करा रखा है, CGL तक कवर करा रखा, मैंने हर क्वेश्चन ले रखा उसमें। आपने नहीं देखी तो देख लेना, नए बच्चे होंगे जो पुराने बच्चे होंगे उन्होंने जरूर देखी होगी। वैसे व्यूज़ भी उस पर कमी थे, हो सकता है बच्चों को पता हो, आते हों, लेकिन जिनको नहीं आते वो भी देख लेना, और जिनको आते हैं वो भी एक बार देख लेना, क्या पता वो तरीका जो सिखाया हो और उससे बेस्ट हो। वो तो आप डिसाइड करेंगे मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको नॉलेज अच्छी लगे तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो बनाते ही रहूँगा। एक किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, एक कितने दिनों में करता है 45 दिनों में, वह 30 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी उसे 15 दिन में करता है, 5 दिन में करता है शेष काम को, तो बी पूरा काम करेगा, पूरा काम कितने दिनों में करेगा ये निकालना। ए 45 दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/45। अब वो कितने दिन करता है 30 दिन। जब मैं 30 से गुणा कर सकता हूँ, जो एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का काम क्या होता है 1/45, पूरा काम तो एक दिन का काम 1/45। 30 दिन में कितना करेगा 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि 2/3 काम ये वो कर लेगा। अब बचा कितना, ये उसने कर लिया। अब वो क्या करता है कि शेष काम यानी कितना, एक में से इसको घटाएंगे जब भी तो शेष काम मिलेगा 1/3, यानी कि ये काम जो बी करता है ये काम वो 5 दिन में करता है, तो पूरा काम यानी कि एक काम वह कितने दिन में करेगा, भाई ज़्यादा दिन में करेगा। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे एरो लगाते हैं। जो चीज़ निकालनी है दिन वो बाद में लिखते हैं, जो निकालना है जो दे रखा है वो पहले। 1/3 शेष काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। जब 1/3 का 5 दिन में, तो पूरा काम कितने में, ज़्यादा दिन में, भाई ज़्यादा टाइम तो लगेगा, तो यहाँ भी ज़्यादा और यहाँ भी ज़्यादा। तो x बट्टे 5 बराबर 1/3, तो 3 ऊपर चला गया,
तो x बट्टे 5 बराबर 3/1, तो 5 दिया 15, 3 गुना हो गई, तो x बराबर 15 आंसर। मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ कि कैसे कराए गुना, क्योंकि बाद में तो आप डायरेक्ट कर ही लोगे। अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ तो मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, जब तो बच्चे को समझ में ना आए, फिर तो आप डायरेक्ट करना पेपर में, कोई ज़रूरत नहीं है। एक दुकानदार ने 1000 केजी चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। चावल की मात्रा केजी में 20% पर बेची गई, वो कितनी थी, ये बता। देखो मैं चाहूँ तो उसे मिश्रण विधि होती है, यहाँ 11 रखो, यहाँ ऐसे रखो। देखो वो सब औरों के लिए अच्छी होगी जिनको सिर्फ यही सवाल करना होगा। अगर इस चैप्टर के लाभ हानि के सारे सवाल निकालने ना, तो सबसे बेसिक फार्मूला यही है बस, लाभ निकालने का, हानि निकालने का। और ये आप याद रखिए, ये आपको याद भी है अभी तक, लेकिन आप इसका यूज़ नहीं करते, आप ट्रिक के चक्कर में घूमते हो। अब देखो मैं इसी से कैसे निकालता हूँ, अब कितनी जल्दी निकालूंगा, वो तो मैं आपको समझाता हूँ एक ही चीज़, इसलिए टाइम लगता है, लेकिन आपको तो समझाने नहीं होगा ना पेपर में। अब देखो 1000 केजी चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग, यानी कि एक भाग 10% के लाभ, माना एक भाग जो उनने बेचा x, ये 10% लाभ पर बेचा। दूसरा कितना होगा 1000 माइनस x, दूसरा भाग यही तो हुआ, जब एक भाग x है तो 1000 माइनस x हुआ दूसरा भाग, ये 20% हानि पर, ये लाभ पर बिका, ये हानि पर बिका। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई, यानी कि जब 1000 गुना 110/100, तो 1 गुना गई, ये गई, और जो हानि है, सॉरी ये आपको 89 हो गया। 89 कैसे हो ये भी बताऊंगा, 2890 है, 890 की पूरी हानि हुई उसे पूरे पे। ये मुझे पता लग गया कि 800 रुपये की हानि हुई पूरे पे। अब मैं इसकी ये निकाल सकता हूँ कितने प्रतिशत पे कितनी मात्रा बेची गई। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी हानि पता लग गई। उन्हें एक कंडीशन पेपर में उसमें सवाल में ऐसी दे दी कि मैं पूरा सवाल निकाल लूँगा इसी से। तो पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई, यानी कि पूरे लेन देन पे, यानी कि पूरे पे उसे 11% की हानि हुई। अब ये 89 कैसा आया देखो, जब SP दिया हो तो क्रय मूल्य गुणा 100, जब SP निकालना हो, लाभ हो तो लाभ जोड़ देना, नहीं तो हानि में से घटा देना। 100 में से घटा देना, हानि हो जाएगी, लाभ दे रखा है इसलिए हानि दे रखी है, 89 कर दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने 11 घटा दिया। जब CP निकालना हो तो SP गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस लाभ, अगर हानि दे रखी हो तो हानि कर देना माइनस में, ठीक है। यहाँ भी ये आगे समझ में, मैंने यही फार्मूला यहाँ लगाया। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य यानी कि जो बेचने पर 1000 किलो बेचने पर तो कितने रुपये में बेची, SP निकल गया 890 रुपये, इसलिए मैंने 89 रखा। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ आ जाओ, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ आ जाओ, अब X% पर 10% लाभ पर बेची, ये बेची है ना मैंने, तो ये वाला फार्मूला लाने की SP कितना आएगा, तो 110/100, ये वाला फार्मूला लगाया पहले वाला, 11x/10 प्लस, क्योंकि कुल हानि इसके बराबर रखनी है मेरे को 890 रुपये के, क्योंकि इसको मैंने 10% पे लाभ पर बेचा, इसको 20% लाभ पर, क्यों उसके लिए दूसरी वाले को 1000 माइनस x गुणा 80/100 बराबर, ये हानि हुई 20% की, तो कुल हानि इतनी है, माने कुल SP इतना आया। ये भी SP हो गया, ये भी SP हो गया, दोनों टोटल SP को जोड़ के मैंने 890 लिया। क्यों? क्योंकि 11% की टोटल पे हानि हुई है इन पे, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोई जगह नहीं है ना यहाँ पे। ये भी मिटा दो। ₹890 पूरे लेन देन पर हानि है। ये हानि यानी कि ये SP
एक का लाभ का एसपी, एक का हानि का एसपी बराबर टोटल एसपी। कितना आ गया? बटे 100। ये तो फार्मूले में। अब देखो, या तो 100 काट दो या इसे रहने दो, मैं इसको रहने देता हूँ अभी, तो किससे गुणा भाग करने में आसानी होगी। एक जगह जीरो ज़्यादा हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, काटता नहीं। तो 11x 110x बटे 100 प्लस 1000 माइनस एक्स। दूसरी वस्तु को हानि पर इतनी बेचता है तो टोटल पूरे लेन देन पर इतनी हानि होती है, यानी कि ये एसपी है। ठीक है, एक पर लाभ, एक पर अभी आगे समझ। अब देखो, इसको मैं अगर जोड़ूँ, एलसीएम आ गया 100, 110x प्लस ये गुणा हो जाएगी, कितना जाएगा? 3 जीरो तो है ही, एक जीरो लगा दो, माइनस 80x बराबर 890 है। ठीक है, तिरछी गुणा हो जाएगी तो 110x प्लस बराबर ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ 100, 8000 यहाँ आ जाएगा, 80,000 यहाँ आ जाएगा उठ के, ये घट गया, कितना बचा? 30x बराबर, ये भी माइनस के बचेगा 3s, क्योंकि 110 में से 180 घटाएंगे तो माइनस, सॉरी प्लस के आएंगे, यहाँ भी है, ये भी प्लस में, सॉरी ये प्लस के बचेगा। अब ये घटाओ, देखो मैं एक एक स्टेप बताता हूँ आपको। ये आगे घटा के बट्टे 30 x बराबर, अब ये भूल जाओ, x बराबर 3 3 9 300, यानी कि जो 10% लाभ पर बिकी वो कितनी क्वांटिटी थी? 300 kg। उसने क्या पूछा? 20% हानि पर जो बेची गई, 20% हानि पर कितनी बेची गई? 1000 माइनस एक्स, एक्स कितना आया? 300 kg। तो 1000 में से 300 गई, 700 kg बेची गई। देखो दोनों सवाल निकल गए, 10% पूछे, 10%, 20 पे 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/12, 13/14, 12/13, 15/16, 19/20 में कौन सा बीज सबसे छोटा है? देखो इसकी 3 ट्रिक है, लेकिन कंडीशन, 3 कंडीशन में 3 ट्रिक दूंगा मैं आपको। एक ट्रिक तो इसकी सुनो, जब अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा है, देख लो सब में, अंश 12 है तो ये हर 13, यानी कि अंश हर से छोटा हो और अंश और हर का अंतर 1 हो, यानी कि समान हो, 1 हो, एक ही है, समान है, नहीं समान है, एक ही है, और अंश हर से छोटा है, तो सबसे छोटा जिसका अंश होगा वही सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। अगर बड़ी पूछे तो बड़ी कर देना, अगर छोटी पूछे तो ये 11/12 छोटी है। ठीक है, आंसर ये, छोटी पूछिए तो छोटी, बड़ी होती तो आंसर होता 1। अब एक और कंडीशन देखो, जब 2 से अधिक भिन्न हो, मैंने 2 ही लिए हैं, इससे अधिक भी होगी जब भी, ये ट्रिक जब भी काम करेगी। मैं ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा जो फेल हो जाए, 2 से आगे से। जब भी अंश हर अलग अलग हो और हर, और सॉरी दोनों अंश अलग अलग हैं, हर समान हो, तो क्या होगा? देखो मैं आपको करके बताऊंगा ट्रिक क्यों है। 7 अट्ठे 0 लगाई, 7 अट्ठे 56 आएगा, तो और भी एक ही पॉइंट से निकालूंगा। दूसरी भिन्न का क्या है? अगर भाग दूं, 0 लगाई, 7 42। जब अंश अलग अलग हों, हर एक जैसे हों, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी जब हर समान हो, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। ठीक है, यानी कि 6/7 सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी होगी। ये ट्रिक है, इसको करने की जरूरत नहीं, तो इसको कर लेंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए करा, ये आपको याद रहेगा। अब एक और कंडीशन आती है, 5/2, 5/3। अगर सवाल आए ऐसा, 6 कर लो, चलो यानी 7 ही कर लो, 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है,
जीरो लगाओ, पॉइंट लगाओ, सत्तू सत्तू 49। तो इसे क्या, जब अंश समान हो, हर अलग अलग हो, तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश उसका हर सबसे बड़ा होगा, अब वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जब अंश समान हो। ठीक है, ये तीनों ट्रिक बता दी, इसकी भी और ये भी, ये आप याद रखना। करा के इसलिए बताए क्योंकि आपको याद रहे, जब भी आप भूले तो ऐसे करके देख लेना, ये आपको याद रहेगी। क्योंकि ट्रिक हमेशा भूल जाते हैं, मैं आपको पहले कहता हूँ, लेकिन बेसिक नहीं भूलते। ये नहीं भूलोगे आप निकालना, लेकिन ट्रिक भूल जाओगे, अरे कौन सा भिन्न बड़ा था, कैसे होगा ये। इसलिए मैं आपको ट्रिक में फंसाना नहीं चाहता, जो ट्रिक मेन है वही बताता हूँ। एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय, ए ब्रांड और बी ब्रांड, क्रय मूल्य क्रमशः 15 प्रति 100 ग्राम, 18 प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदे और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। मिश्रण में ब्रांड ए और ब्रांड बी का चाय का अनुपात क्या है? देखो, इसके सबसे बढ़िया तरीका है, ऑप्शन में जाओ, उठा लो। ये आपको कब पता लगेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सवालों की, तो आपको ऑप्शन देख के पता लग जाएगा कि ये अनुपात कहाँ आएगा। ए बी, दो ब्रांड की चाय है, एक 15 रुपये प्रति 100 ग्राम, एक 18 रुपये प्रति ग्राम। अगर मैं अनुपात 4:5 में मिलाऊँ, ये उठा लो, चलो ये उठा लिया मैंने, तो इसका सीपी कितने का हो गया? 15 चौका 60, ये 60 रुपये में खरीदी, ये 18 पंजे 90, ये 90 रुपये में खरीदी, तो टोटल सीपी क्या हो गया? 150 रुपये। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन पे आ जाओ, 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचकर 20% अर्जित लाभ। मैंने ऐसा उठाया अनुपात जो मुझे 20% लाभ दे सके। और ये कब चेक होगा? ये अब चेक होगा एसपी, जब उन्हें दोनों चायों को कितने रुपए में बेचा? क्वांटिटी होगी 9, 20 रुपये, 9 दूनी 18, तो एसपी कितना आया? 18 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस 180 रुपये में उसने बेच दिया। 9 दूनी 18, 180 रुपये में बेच दिया। अब उसे 20% का लाभ होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने ये अनुपात लगा के ये सवाल को हल किया, एसपी निकाल लिया 150 रुपये, और दोनों किस्म की चायों को यानी कि 4, 5, 9 की क्वांटिटी में मिला के 20 रुपये प्रति दर से 180 रुपये में बेच दिया, तो लाभ होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब कितने का होगा? 20% का होना चाहिए बस। तो 180 बट्टे माइनस 150 बट्टे में 150 गुणा 100। भाई लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बट्टे में सीपी गुणा 100। ये तो किया मैंने, सीपी टोटल ये रहा, एसपी ये रहा। ठीक है, ये कितना बचा? 30 गुणा 100, 1 0 से 1 0 गई, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20%, यानी कि 4:5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक घनाभागार खुली टंकी बाहर से, देखो पहले घनाभागार टंकी देखो, टंकी में बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत अजीब सी लगे तो भाई अब मैंने बना दी घनाभागार जैसे ही बनी। ठीक है, बाहर से लंबी इतनी है, लंबाई कितनी है? 1.6, चौड़ाई 1.3, ऊंचाई 53 सेंटीमीटर, क्षमता कितनी है? 900 लीटर। क्षमता बोलते तो आयतन, आयतन क्या होता है घनाभ का? L गुणा B गुणा H। आयतन कितना दे रखा है? 900 लीटर की टंकी है, इसका आयतन है यानी कि क्षमता है टंकी की 900 लीटर की। 900 लीटर पानी आता है। अब देखो ये मीटर में दे रखी है, ये सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर कर लो। ये हो गया 160, ये होगी 130, 100 से गुणा करते हैं ना मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए, ये 53 सेंटीमीटर रहेगी। अब ये तीनों सेंटीमीटर में। आगे पढ़ो, क्षमता तो है 900 लीटर, यानी कि आयतन जो है 900 लीटर के बराबर है, और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं।
अब ये यहाँ से भी मोटी होगी, यहाँ से भी मोटी होगी, यहाँ से भी मोटी होगी, तो तली से मोटाई बता दी है इसकी। तो तली से मोटेंगे। अब जब यहाँ से होगी तो कितनी घटेंगी लंबाई में? 10 घटेंगी। क्यों? क्योंकि 5 गुणा 2, दोनों तरफ से है ना मोटी, 10। तो कितनी हो गई परिणामी लंबाई? 150। ऐसी चौड़ाई हो जाएगी। परिणामी कितनी होगी? 130 में 10 गए। हमसे मोटाई को उठाए, दुगनी इसलिए घटाए क्योंकि दोनों तरफ से होंगी। ठीक है, इधर से भी होगी, पीछे से भी होगी। घना पीछे से भी तो होता टंकी को, तो इसलिए डबल घटाई। लंबाई और सॉरी ऊंचाई 53 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो तली से मोटाई है वो हमें निकालनी है, इसे 53 माइनस एक्स। ये तो हमने चौड़ाई बता दी, लंबाई बता दी, इसमें से हमने घटा दिया मोटाई को, लेकिन नीचे से बतानी है तो 53 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, नीचे ऊंचाई यहाँ से नापेंगे, इसलिए ये कर दिया। अब देखो आयतन कितना देखा? 900 लीटर। अब ये लीटर में है, ये सेंटीमीटर है, इसको घन सेंटीमीटर मतलब 1000 से गुणा कर दो। तो 900 गुणा 1000 कर दो, यार रहने दो। तो 15 गुणा 120 53 माइनस एक्स बराबर ये। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले में लगा दिया, ये वाला डायरेक्ट रख दिया, ये 150 है। ठीक है, परिणामी अब समझ में आ गया। अगर मोटाई दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, किसी भी चीज़ की अगर मोटाई दे रखी है तो मोटाई को हमेशा घटाएंगे। परिणामी लंबाई और परिणामी ऊंचाई और विड्थ यानी कि चौड़ाई उसकी निकालेंगे परिणामी, इसलिए मोटाई को घटाएंगे। तो 900 है गुणा 1000, लीटर को घन सेंटीमीटर मतलब था, 150 गुणा 120 बराबर 53 माइनस एक्स। ये तो है, ये नीचे आ जाएगा उठ के, कुछ जगह नीचे मैंने सीख दिया, नीचे आ जाएगा, काट दो, 90 का ही। छः दूनी 12, 1 0 से गई 2 पंजे 10, 50 यानी कि 53 माइनस एक्स बराबर 50। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 50 माइनस 53, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का बचा 3, माइनस से माइनस कर गया तो एक्स बराबर 3। तो इसकी तली से मोटाई क्या आ गई? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। जब 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या होगा? 18 गुणा 5, क्योंकि औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। ठीक है, औसत बराबर होता है। तो जब इसका गुणा हो जाएगा तो योग आ जाएगा 5 सदस्यों की औसत आयु का। ये 2 वर्ष पहले की हैं। 2 वर्ष पहले उनके आयु का योग कितना था? 90 था, यानी कि योग 90 था, औसत 8 था, 18 था। तो 18 पंजे 90, सदस्यों की आयु से औसत को गुणा कर देंगे तो उनकी आयु का योग मिल जाएगा। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। अगर मैं कहूँ परिवार में एक सदस्य और आ गया बट्टा 6 बराबर 18, तो औसत आयु वही है, क्योंकि कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। कुल अब 6 हो गए, 6 मेंबर हो गए 5 की जगह। 2 वर्ष पहले 90 थी, अब एक और बंदा आ गया, मतलब एक बच्चा और आ गया, तो औसत वही है, उसकी आयु बतानी है। अब देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा 90 है। अब यहाँ पे 90 नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि बच्चा अब हुआ 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष पहले की है। जब हम 90 में 5 गुणा 2, क्यों? क्योंकि 2 वर्ष बाद सबकी आयु बढ़ेगी 5 जनों की, तो कितना हो गया? 10, सबकी 10 वर्ष बढ़ेगी 2 वर्ष बाद, तो कितना हो गया? 100। यानी कि मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा। वर्तमान में बतानी है ना, बच्चा तो अब हुआ है, तो अब वर्तमान में कितनी होगी? जो 5 जनों की आयु होगी वो 100 वर्ष होगी। अब नया बच्चा आने जाने से प्लस एक्स, इसकी आयु बट्टे 6 जने हो गए, तो औसत वहीं का वहीं है, यानी कि 18 ही है। तो 18 छिका 6 48, 108, 100 प्लस एक्स बराबर, तो एक्स बराबर 8। वर्तमान आयु क्या है? 8।
बच्चे की आयु अब क्या है, 2 वर्ष बाद 8 है। तो अब समझ में आ गया 100 कैसे लिखा। क्यों 100 लिखा, क्योंकि 5 जने थे और 2 वर्ष बाद सबकी आयु तो बढ़ेगी। तो 5 दूनी 10, 2 वर्ष बाद 10 वर्ष बढ़ी सबकी, तो टोटल जुड़ गई 100 हो गई। वर्तमान आयु 100 है। अब बच्चा हुआ है तो प्लस x, अब 6 जने हो गए। तो कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या कितनी होगी, 6। योग कितना हो गया, 100 प्लस 5 पहले के, 1 आपका बच्चा, 18 औसत वही है। बन गई इक्वेशन 8 वर्ष। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। आपको अच्छा लगे तो करें, लेकिन मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है इसमें, आपको सिखा भी रहा हूँ, आप सीख भी रहे होंगे। अब कमेंट करके बताएं अगर कुछ आपको दिक्कत लगती है तो। ए की आयु बी की आयु से 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत निकटतम, यानी कि शुद्ध में कम है। मान लो कितने प्रतिशत कम है, ये है इसका कहने का। ए की आयु बी की आयु से 35% अधिक है, यानी कि ए की आयु 100 हो गई तो बी की आयु 35% अधिक है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से। तो ए की आय नीचे हो गई, कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत को बदलने 100 से गुणा करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। कितने प्रतिशत कम है ये तो बताना। तो 35 आ गया ऊपर, होगी इतने प्रतिशत कम होगी, ये 35 बट्टे 135, ये तो कम होगी। कितने प्रतिशत कम है, 100 से गुणा करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना हो गया 700 बट्टे 27, गुना हो गई 700 बटे 27। अब मैं 27 दूनी 54, 27 पंजे कर लो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 13, 135। तो 5 आ गया, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई। अब 9 से देखो, 7 निम 9 सत्ते 63, 9 दिन 18, 24, 243, 7। अब 0 लगाई, 27 दूनी 54, 4, ये कितना बचा हुआ है, 14 आया 92। देखो 2 पॉइंट तो निकालना पड़ता। अब 25.92 किसमें नहीं है ना, इसका मतलब नहीं है आंसर गलत है, आंसर गलत नहीं है, इसकी समथिंग, कई बार सवाल में होता है समथिंग ही दे रखा होता है। अब 92, तो 92 को लगभग होता है, इसको हम पूरा कर सकते हैं, 26% मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि 25% तो है नहीं, या तो 19%, 27 जो उसके आसपास भी नहीं, 26% ही है, तो आंसर में 26% लगाएंगे। छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। देखो जब भी ऐसा 3 शेष दे रखे हों, सबसे पहले इसका अंतर देखो कितना है, संख्या और शेष का एक अंतर आ गया, एक अंतर आया इसका भी, 11 में से 10 गए, एक अंतर। ठीक है, इनका अंतर आया 1, जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 1 घटा देंगे। इनका जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 1 जो अंतर आया वो घटा देंगे। कैसे, 12, 10, 11, इनका एलसीएम देखो क्या आया, 2 6 12, 2 पंजे 10, 11, 6 पंजे 30, 33, 66, 660, ये आया एलसीएम। इसमें से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 659 आंसर। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद देखने के लिए।